जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। ये आपका प्रकाश का परावर्तन का दूसरा वीडियो है। प्रतिबिंब को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक समतल दर्पण है। यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो इसका ऊपर वाला सतह है, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। इस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये टकरा करके वापस चले जाता है। और जो ये आप पीछे वाला देख रहे हैं, ये कलई कर दिया गया है। अगर कलई नहीं किया जाएगा तो इस पर जब प्रकाश का किरण पड़ेगा तो ये आर पार कर जाएगा, तो इसलिए इसको कलई कर दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाता है। और यहाँ पे आगे वाला जो भी इसके आगे वस्तु रखा जाएगा उसका प्रतिबिंब इसके पीछे बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी बन रहा होगा कुछ ना कुछ इसमें प्रतिबिंब यहाँ पे, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। जो और हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य का, मान लीजिए यहाँ पे कोई खड़ा है, छोटुआ खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो इधर सूर्य किरण होगा तो यहाँ पे इस छोटुआ का भी छाया बनता है। ये प्रतिबिंब नहीं कहते, इसको छाया कहते हैं। ये साइडो इंग्लिश में कहते हैं। ये प्रतिबिंब होता है इमेज, जो इसमें बन रहा है ये इमेज है। ये साइडो होता है, ये प्रतिबिंब नहीं होता है। तो अब लोग हम समझते हैं कि डिफिनीशन किस तरह बोलेंगे कि प्रतिबिंब आखिर होता क्या। तो डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। आप समझ गए कि प्रतिबिंब होता क्या है। यहाँ पे पीछे आपका प्रतिबिंब बनता है, तो डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन हम लोग किस तरह बोलेंगे। ये आपका समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है। यहाँ पे ये वाला जो ये पीछे से ये इसका ऊपर जो वाला है ये परावर्तक सतह है, और ये जो नीचे इसका दिखाया गया है ये कलई किया गया है, पेंट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं पेंट ये है, इसी को इस तरह दिखाया गया है। तो हम लोग की डिफिनीशन इसका बोल सकते हैं। ये वस्तु है, ठीक है। तो हम वस्तु को कब देखते हैं, जब किसी इस बोर्ड को हम कब देख रहे हैं, जब हम इस पे प्रकाश से किरण आ रहा है और इसे वस्तु से टकरा करके हमारी आंखों तक पहुँच रहा है, तब हम इस बोर्ड को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकल करके, किसी वस्तु से प्रकाश का किरण निकल करके दर्पण से परावर्तन के बाद, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ पे वास्तव में मिल रही है। ये आपका अवतल दर्पण है, ये वस्तु है। ये इस वस्तु से प्रकाश की किरण निकल करके, यहाँ भी दर्पण है, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, यहाँ पे प्रतीत हो रही है, यहाँ पे मिल रही है। तो जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इस बिंदु पे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो फिर से एक मैं डिफिनीशन बोल देता हूँ, देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ये बोलता है इसको बोलते हैं रियल इमेज इंग्लिश में। अब देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है देखिए यहाँ पे। तो ये आपका आभासी प्रतिबिंब है और ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। अब देखिए इसका डिफिनीशन कैसे बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल करके या कह सकते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल कर, कोई बात नहीं, वस्तु से ही बोलिए। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे ये समतल दर्पण है, इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, तो ये क्या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु से प्रकाश किरणें निकल करके दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब कहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो मैं आपको अभी वास्तविक प्रतिबिंब बना करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपका अवतल दर्पण है। ये वाला जो इमेज हमने बनाया है ये अवतल दर्पण है। ये जो हाथ में हमने लिया है ये अवतल दर्पण है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रतिबिंब आखिर यहाँ पे कैसे बनता है। उल्टा यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये आगे रखता हूँ। देखिए दर्पण के आगे वस्तु रखा है, ये दर्पण है। हम इस दर्पण के आगे ये मान लीजिए मोमबत्ती क्या है, वस्तु है। तो अब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उस बन गया प्रतिबिंब। देखिए हल्का दिख रहा है, अंधेरा रहेगा तो क्लियर आपको दिखेगा। दिख रहा है, हल्का दिख रहा है, जूम करके दिखा दो। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे वास्तविक प्रतिबिंब इसका उल्टा बना है। वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं बना है उसका। अब देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो देखिए ये आपका वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, दर्पण के आगे बनता है, और ये हमेशा क्या होता है, उल्टा ही बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो उधर उल्टा बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। ये आपका सीधा बनता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको देख रहे होंगे ये सीधा बनता है। और लेकिन अवतल दर्पण में होता है तो प्रतिबिंब उल्टा भी बनता है। तो ये लिख सकते हैं कि इसमें आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है वस्तु की अपेक्षा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। और भी अंतर क्या हो सकता है कि आभासी प्रतिबिंब आभासी किरणों के कटान से बनता है। ये आभासी किरण है, यहाँ पे आभासी किरण आ रही है, तो ये आभासी किरणों के कटान से बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक किरणों के कटान से बनता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस हो गया
वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज। अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता। इसको वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कैसे? जब हम आपको प्रतिबिंब बनाए थे तो ये मान लीजिए बोर्ड क्या है, एक पर्दा है, और कैंडल का प्रतिबिंब कहाँ बना था? बोर्ड पे बना था, यानी पर्दा पर बना था। लेकिन ये आपका आभासी प्रतिबिंब है इसमें समतल दर्पण में, तो इसको आप पर्दे पे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, अभी बोर्ड पे प्राप्त हुआ था, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या क्या होती है, उसको देखते हैं। ये आपको देख सकते हैं, ये समतल दर्पण है, तो इसमें किस तरह इमेज बनता है यही आपको बता देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपके समतल दर्पण का विशेषता हो जाएगा। तो देखिए प्रतिबिंब इसमें कैसा बनता है, वस्तु जितना बड़ा वस्तु रहता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ये एक हो गया पहला विशेषता कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और जितना दूरी पे आप वस्तु रखेंगे, इस देखिए यहाँ पे जो इस मोबाइल का इमेज बन रहा होगा, तो वस्तु की दूरी जितना जितना दूर पे वस्तु रखेंगे उतना ही दूर पे क्या बनेगा, पीछे दर्पण से प्रतिबिंब। तो ये दूसरी विशेषता हो गया। और प्रतिबिंब क्या बनता है, वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। यहाँ पे देख रहे हैं मेरा इमेज सीधा बन रहा होगा, यहाँ पे इसका रवि का इमेज सीधा बन रहा है, तो लिख सकते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। बट प्रतिबिंब ये दूसरा विशेषता हो जाएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब क्या हो, दाएं का बाएं दिखाएगा और बाएं का दाएं दिखाएगा। और ये यहाँ देख सकते हैं मेरा इमेज इधर ही, मेरा ये वाला दायां है, तो इसमें ये वाला इधर वाला जो होगा वो उसका ये दायां है मेरा, तो उसका वो वाला इधर वाला हो जाएगा बायां उसका। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। अब जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पे पीछे प्रतिबिंब बनता है। और देखिए यह सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये पार्श्विक रूप से उल्टा बनाता है। और अगर हमें अपने पूरा इमेज देखना है, अपने पूरे बॉडी का इमेज देखना है, तो हमें अपने आधे लंबाई का समतल दर्पण लेना पड़ेगा। मान लीजिए मेरा लंबाई है 6 फुट है, तो हमें 3 फुट का मिरर चाहिए, 3 फुट का समतल दर्पण आएगा, तो उसमें मेरा पूरा फुल प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो ये होगा समतल दर्पण का विशेषता। आप देख के इसमें आराम से, हमेशा आप चेहरा देखते होंगे घर पे अपने, तो उसमें से देख के सोच के आराम से लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि यदि दो समतल दर्पण को हम आमने सामने खड़ा कर देंगे तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे लिखा गया है दो समतल दर्पणों को यदि थीटा कोण पे आमने सामने रखा जाए तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या n हो, तो n बराबर 360/थीटा होता है। मतलब क्या कहने का सेंस है, यदि मान लीजिए दो समतल दर्पण है, इसको आमने सामने अगर ऐसे लगा देते हैं तो इसके अंदर कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे अगर आप गए होंगे, जो वो होता है बाल कटवाते हैं जहाँ पे सैलून में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि दोनों तरफ शीशा लगा होता है, वो 90 डिग्री पे ऐसे खड़ा किया होता है इसमें, तो आपका उसमें प्रतिबिंब बन रहा होगा, पीछे भी बना होगा आगे, तो उसमें ज़्यादा प्रतिबिंब बनता है। वहाँ पे जो 90 डिग्री का रखा होता है वो कितना, उसमें 4 प्रतिबिंब आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला होता है कि अगर दो समतल दर्पण को आमने सामने खड़ा कर दीजिएगा थीटा डिग्री पे, तो उनमें बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या n हो, तो इतना फार्मूला होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है, दोनों को हम 90 डिग्री पे खड़ा कर दिए, तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो 360 हो गया। अगर 90 डिग्री पे दो खड़े हुए हैं आमने सामने पे, तो यहाँ पे 90 भर देंगे, ये कट गया, 4 बार में कट जाएगा, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, 4, 9 चौके 36, ठीक है। यहाँ पे 4, लेकिन ये सम आ रहा है, जब भी सम आएगा तो 1 घटा देते हैं, तो आपका इसमें 3 क्लियर प्रतिबिंब बनेगा। 3 जो प्रतिबिंब बनेगा एकदम साफ आपको दिखेगा। ये सैलून में जाइएगा तो वो 90 डिग्री पे लगाया होता है, तो उसमें जाकर देखिएगा तो आपको 3 प्रतिबिंब क्लियर दिखेगा, जो चौथा प्रतिबिंब दिखेगा वो कटा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे क्या आप बोल सकते हैं, अगर इसको 60 डिग्री पे खड़ा कर दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 60 डिग्री पे खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पे 60 भरेंगे, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 6 छक 36, 6 बार आया। जब भी सम आएगा तो एगो कम बनता है, तो यहाँ पे कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 5 प्रतिबिंब बनेंगे। तो दो समतल दर्पण को खड़ा किया जाए तो उनके बीच अगर कोण पता हो जाए कि कितने डिग्री पे वो क्या खड़ा किए गए हैं, तो हम उनके प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। तो 60 डिग्री पे खड़ा होगा तो कितना प्रतिबिंब, 5 प्रतिबिंब बनेगा। अगर 30 डिग्री पे खड़ा होगा तो आप निकाल सकते हैं कितना प्रतिबिंब बनेगा, फार्मूला पे भर के।